आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 1 जून की टॉप न्यूज। यौम तासीस यानी फॉर्मेशन डे तेलंगाना के आजाज में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने सेक्रेटरीट और अतराफ में ट्रैफिक पाबंदियों का ऐलान किया है। वीवी मुजस्समा, नेकलेस रोड, NTR मार्ग और तेलुगुतल्ली जंक्शन सभी करीब ही है। खैरताबाद, पंचाकुट्टा, सोमाजीगुड़ा से नेकलेस रोड की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को शादान नरंकारी की तरफ रीडायरेक्ट किया जाएगा। खैरताबाद फ्लाईओवर को चिंतल बस्ती और नेकलेस रोड से आने वाली ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाएगा। इकबाल मीनार जंक्शन से टैंकबंड, रानीगंज और लिबर्टी की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को तेलुगुतल्ली फ्लाईओवर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। टैंकबंड और तेलुगुतल्ली से NTR मार्ग की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को तेलुगुतल्ली जंक्शन से इकबाल मीनार जंक्शन की तरफ मोड़ दिया जाएगा। BRS भवन से NTR मार्ग जाने वाली गाड़ियों को तेलुगुतल्ली जंक्शन पर रोका जाएगा। जुमा को NTR गार्डन, NTR घाट, नेकलेस रोड और लुम्नी पार्क बंद रहेंगे। उसके अलावा 2 जून को असेंबली के गन पार्क में होने वाले प्रोग्राम की वजह से ट्रैफिक पर पाबंदी होगी। हैदराबाद में आतिशबाजी का वाकया, उससे पहले के LB नगर के एक कार गैरेज में आग लगने के बड़े हादसे को भूले एक और आतिशबाजी का हादसा पेश आया है। LB नगर में गणेश हार्डवेयर की दुकान में आधी रात को शॉर्ट सर्किट की वजह से जबरदस्त आग लग गई। हार्डवेयर की दुकान के साथ वाले पान बॉक्स में आग लग गई। गणेश हार्डवेयर की दुकान पूरी मुकम्मल तौर पर जल गई। मुकामी लोगों की शिकायत पर फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया और तकरीबन 3 घंटे की मेहनत से आग पर काबू पा लिया गया है। इस मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। खान की तकरीब में तेलंगाना के 2 कट्टर सियासी हरीफों की हुई मुलाकात। सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त और दुश्मन नहीं होने का मुहावरा उस वक्त सच साबित हुआ जब तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय ने TRS रुकने कौंसिल कविता के साथ एक खान की तकरीब में गरम जोशी के साथ मुलाकात की और उन्हें एहतराम के साथ नमस्ते किया। बताया जाता है कि तेलंगाना के निजामाबाद में BJP के जिला सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया के नए मकान की घर बरानी तकरीब थी, जिसमें बंडी संजय और रुकने कौंसिल कविता भी मौजूद थी। तकरीब में MLC कविता और करीमनगर के MP बंडी संजय एक दूसरे के आमने सामने हो गए। उस तकरीब में रियासत के 2 कट्टर हरीफों की मुलाकात को सियासी हलकों में काफी तजस्सुस से देखा जा रहा है। इस मौके पर बंडी संजय ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कविता को नमस्ते किया और कविता ने भी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बंडी संजय के नमस्ते का जवाब दिया। इस मौके पर दोनों जमातों के कारकुनों ने मसरत का इजहार किया। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में आई कमी। ऑयल कंपनियों ने LPG के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कमी का ऐलान किया है, जबकि घरेलू सारिफीन को किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई है। अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 83 रुपए की कमी की गई है। नई कीमतों पर आज से ही अमल होगा। कबले अजीब 1 मई 2023 को भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत पर 172 रुपए की कमी की गई थी। आम सारिफीन को माहाना गैस सिलेंडर के लिए करीब 1200 रुपए अदा करने पड़ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मार्च से घरेलू सारिफीन के जेरे इस्तेमाल पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। पहले ही आम आदमी महंगाई से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आम आदमी को उम्मीद थी कि शायद उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नई मालियाती साल के आगाज के मौके पर 1 अप्रैल 2023 के पहले दिन LPG के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कमी की गई थी। ताहम इस वक्त भी घरेलू गैस के दामों में कोई कमी नहीं की गई। तेलंगाना को पहले माह 15,000 करोड़ रुपए की हुई आमदनी। रियासती हुकूमत के लिए साल 2023-24 एक उम्मीद अफजा साबित हो रहा है। पहले महीने में अच्छी आमदनी के साथ मालियाती साल का आगाज हुआ है। महकमा फाइनेंस ने जारिया मालियाती साल सरकारी खजाने को 2,59,891 करोड़ रुपए की आमदनी होने का अंदाजा लगाया है। तवक्कुओं के मुताबिक अप्रैल में हुकूमत को 15,085 करोड़
करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। CAG की रिपोर्ट से इंकशाफ हुआ है कि टैक्स की शक्ल में 9,698 करोड़ रुपए, GST के जरिए 4,081 करोड़ रुपए और सेल टैक्स के तहत 2,303 करोड़ रुपए मौसूल हुए हैं। दूसरी जानिब हर कदम पर तेलंगाना की तरक्की में रुकावटें पैदा करने वाली नरेंद्र मोदी हुकूमत गुज़िश्ता मालियाती साल तेजी से तरक्की करने वाली तेलंगाना रियासत के साथ कोई ताउन नहीं किया जा रहा है। जारिया साल भी तेलंगाना से नाइंसाफी कर रही है। अप्रैल में मोदी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए 1 रुपया भी जारी नहीं किया, मगर अप्रैल में मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना को पूरी तरह मायूस किया। ओवैसी ने कहा कि खिदमत पर मरकजी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केजरीवाल की लड़ाई में AIMIM साथ नहीं देगी। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की मरकज के दिल्ली में खिदमत पर कंट्रोल के खिलाफ लड़ाई में हिमायत नहीं करेगी, क्योंकि AAP सरबराह हकीकी हिंदुत्व पर अमल पैरा है। ओवैसी ने इन केजरीवाल और रान जमातों पर तनकीद की जिन्होंने 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के दौरान बीजेपी की हिमायत की थी। मरकजी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केजरीवाल की हिमायत करने के मुतालिक जब उनसे पूछा गया तो हैदराबाद MP ने रिपोर्टर्स को बताया कि वो कभी केजरीवाल की हिमायत नहीं करेंगे। केजरीवाल को मैं जानता हूँ, वो हकीकी हिंदुत्व पर अमल करते हैं, खाली नरम हिंदुत्व पर नहीं। KCR हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ कांग्रेस की चार्जशीट। कांग्रेस पार्टी ने अक़लियतों की तरक्की और फलाह बहबूद को नजरअंदाज करने पर BRS हुकूमत और चीफ मिनिस्टर KCR को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट का इजलास इंदिरा भवन में मुनाकिद हुआ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के सदरनशीन और रुकन राज्यसभा इमरान प्रताप गढ़ी, रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के सदरनशीन शेख अब्दुल्ला सोहेल और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इजलास में BRS हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट जारी की गई है, जिसमें गुज़िश्ता 9 बरसों के दौरान अक़लियती तबक़ात के साथ नाइंसाफियों की तफसीलात पेश की गई। ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए अक़लियतों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही की गई है। BRS हुकूमत जिन शोबाजात में नाकाम हुई है उनका अहाता किया गया है। बेरोजगारी, हाउसिंग, तालीम, उर्दू जुबान की तरक्की, शादी मुबारक, मजहबी मुकामात का तहफ़्फ़ुज़, जुराइम की शरह में इजाफा, औक़ाफ़ी जायदादें और अक़लियती बहबूद बजट जैसे उमूर में अक़लियतियों से नाइंसाफी और हुकूमत की नाकामी को पेश किया गया। हैदराबाद के बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर एक खातून कांस्टेबल ने नौजवान लड़की को हादसे से बचा लिया, जिसका वीडियो हुआ वायरल। हैदराबाद के बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर RPF की खातून कांस्टेबल ने एक नौजवान खातून की जान बचाई। लिंगमपल्ली टू फलकनुमा MMTS ट्रेन ने सुबह 9 बजे बेगमपेट स्टेशन पर पहुंची और ट्रेन बेगमपेट स्टेशन से अपनी मंजिल को निकल पड़ी। उस दौरान सरस्वती नामी एक नौजवान खातून ने इस चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश की और ट्रेन बेगमपेट स्टेशन से अपनी मंजिल को निकल पड़ी। इसी दौरान सरस्वती नामी एक नौजवान खातून ने इस चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई, सरस्वती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान गिर गई। वहां मौजूद RPF के खातून कांस्टेबल सुनीता फौरी चौकसी का मुजाहिरा करते हुए सरस्वती को पीछे खींच लिया। इस तरह नौजवान लड़की की जान बच गई। कांस्टेबल सुनीता की रेलवे हुक्काम और नेटिजन्स तारीफ कर रहे थे। नलगुंडा से ताल्लुक रखने वाली सुनीता को 2020 में RPF कांस्टेबल के तौर पर मुंतखब किया गया था। फिलहाल वो बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर खिदमत अंजाम दे रही है। ये औरत नहीं मर्द है, बहन की नाइटी पहनकर चोरी। हैदराबाद में शातिर चोर हुआ गिरफ्तार। शनाख्त छुपाने के लिए औरतों के कपड़े पहनकर चोरी करने वाले शातिर चोर को हैदराबाद की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद के HD रोड पर वाक़े एक अपार्टमेंट में विनय नामी 18 साल नौजवान सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम किया करता था। उसी इमारत में एक सेल फोन्स का शोरूम है। नौजवान ने उस शोरूम में चोरी का
मंसूबा बनाया और उसने गाँव जाने का बहाना करके छुट्टी हासिल कर ली। छुट्टी लेने के बाद वो 28 मई की रात उसी अपार्टमेंट में पहुंचा और उसने शटर का लॉक तोड़कर वहां से ज़ायदा 8 लाख रुपए मालियाती 37 सेलफोन्स और लैपटॉप का सरखा कर लिया। शातिर मुलजिम ने सीसीटीवी में अपनी शनाख्त पोशीदा रखने के लिए नाइटी पहन ली थी ताकि कोई उसे पहचान ना सके। पुलिस ने जब सीसीटीवी का जायजा लिया तो उन्हें नाइटी पहनी हुई खातून नजर आई। ताहम पुलिस ने जब शुबा की बिना पर सिक्योरिटी गार्ड्स को तलब करके तफ्तीश की तो इस बात का खुलासा हुआ कि मुलजिम ने ही औरतों के कपड़े पहने थे ताकि उसे कोई पहचान ना सके और चोर अपनी बहन की नाइटी पहनकर चोरी करने के लिए पहुंचा था। महानकाली पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी। हिजाब पर लिए जाने वाले फैसले से तमाम तलबा को फायदा होगा, कर्नाटक के वजीर तालीम ने दिया बड़ा बयान। कर्नाटक के वजीर तालीम मधु बंगारप्पा ने कहा है कि रियासत के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी के ताल्लुक से इस तरह का फैसला लिया जाएगा जिससे तमाम तलबा बरादरी को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में तमाम तलबा के मफादात को मलहूज खातिर रखते हुए पेश कदमी की जाएगी। मधु बंगारप्पा ने कहा कि निसाबी किताबों और यूनिफॉर्म के ताल्लुक से कोई पसोपेश नहीं है। उन्होंने कहा कि तालीमी साल से स्कूलों को शुरू करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। ये थी 1 जून की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।